नमस्कार डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और आप आज देख रहे हैं शेखावाटी हॉर्स शो 2025 का ये डे 2 दूसरा दिन। और आप देख रहे हैं घोड़ा शिवराज घोड़ा जो है वो परमहंस पोसाना का है और जिसके ऑनर हैं संजीव जी जानू, जिनका झुंझुनू में फार्म हाउस है। और वहाँ पे स्टैलियन ये पिछले कई सालों से ये स्टैलियन संजीव जानू के पास हैं, वो हैं इसके ऑनर। और अब आप देख रहे हैं अदंत बछेरियों की रिंग, यानी कि ये एक ब्रीड शो भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया गया है। यहाँ पे मेला ऊँटों का और अश्वों का है ही है, साथ में रिंग भी यहाँ पे यानी कि ब्रीड शो भी यहाँ पे करवाया गया है। तो अभी आप जो देख रहे हैं ये अदंत बछेरियाँ हैं, यानी कि मिल्क टीथ फिलीज़ हैं। और जो बछेरी आप देख रहे हैं ये हरियाणा से आई है और इसका सायर है रुद्राक्ष कैंपुर। और इसका जो ग्रैंड सायर है वो है राजनगीना, जो कि केलवा में है। तो इस कैटेगरी के अश्व जो हैं वो शेखावाटी हॉर्स शो में इस बार देखने को मिले। और यहाँ पे एक फिली आप जो देख रहे हैं ये थी भारत रत्न जो कि अभी काफ़ी ट्रेंड में है। जिस तरह के अश्व आज की डेट में पसंद किए जाते हैं, आज की तारीख में जिस तरह के अश्व पसंद किए जाते हैं, जिस तरह के अश्व ब्रीड शो में जो है वो विनर बनते हैं, उस तरह की कैटेगरी की ये फिली है और उस तरह के बच्चे देता है भारत रत्न। ये फिली भी यहाँ पे दंत कैटेगरी में यहाँ पे आई थी। और डेफिनेटली आप लोग इसका फीचर्स तो आप देख ही रहे होंगे, देखते ही बनता है। और ये है एक बछेरी, अदंत बछेरी, जो कि कोठारी जी के पास जो घोड़ा है उसकी है। इस तरह से काफ़ी अच्छे कैटेगरी के अश्व यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ पे शिरकत की, यहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और जब इस तरह के मेले जो ग्रामीण मेले हैं, छोटे जो गाँवों के मेले हैं, उनको अगर इस तरह से प्रोत्साहन मिलता रहे, उनके यहाँ पे दिन ब दिन जो अश्वपालक हैं वो अपना जोश दिखाएं और अपना उत्साह दिखाएं और वहाँ पे अपने अश्वों को लेके जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अश्वों को वहाँ लेके जाएं, ज़्यादा संख्या में इकट्ठे हों तो प्रोत्साहन मिलता है और ऐसे मेलों को बूस्ट मिलता है और किसान को इसमें प्रमोशन मिलता है, किसान को इसमें माइलेज मिलता है। ये कुछ इस तरह का है। और ये जो रुद्राक्ष वाली फिली थी ये 3rd नंबर पे यानी कि तीसरे स्थान पर आई है इस मेले में, इस रिंग में। शेखावाटी हॉर्स शो 2025 का ये शेखावाटी का शो है। रुद्राक्ष घोड़े की ये फिली है और अनिल जी हैं इसके ऑनर, जो कि हरियाणा से आए हैं और उस बच्चे को लेके आए हैं। और ये जो फेलिसिटेट किया गया है, जो शैश लगाया गया है घोड़ी पे, वो हैं मिस्टर अजय गुडा, अजय बना। और शाकंबरी जो मंदिर है, मठ है, वहाँ के जो मठाधीश हैं, जो वहाँ के महाराज हैं, वो भी पधारे हुए थे। उन लोगों के कर कमलों से ये सब डिसाइड हुआ, ये सब दिया गया। और शेखावाटी हॉर्स शो बहुत ही कम समय में अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है और दिन ब दिन यहाँ पे अश्वों की जो क्वालिटी है और जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और आशा करते हैं कि आगे भी ऐसे ही बढ़ती जाएगी। और अब आप जो देख रहे हैं वो है अदंत बछेरा कैटेगरी। ये सब इन्फॉर्मेशंस और ये सब बातें आप लोगों को इसलिए बताई जा रही है कि सिर्फ हम देखेंगे तो हमें पता नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया जिसमें आपको पता लग पाया कि क्या हो रहा है। तो ये हैं हरियाणा से आए हुए काला भाई, जिनके पास ये दिलबाग का एक पोता है और इसने भी अदंत कैटेगरी में अपनी जो है पार्टिसिपेट इसने किया था, अपनी भूमिका दर्ज करवाई यहाँ पे और भाग लिया, हिस्सा लिया इसने ब्रीड शो में, इस रिंग में, और काफ़ी अच्छा प्रेजेंट भी किया। और उसके बाद आप देख रहे हैं ये जो बछेरा है, ये है बछेरा
देवदर्शन इसका नाम है कोल्ट का, और कोल्ट है अभिजीत घोड़े का, और अभिजीत घोड़ा है सारंग का, और सारंग है दिलशान का। और अभी जो आप दो बछेरे देख रहे हैं ये है टीजिंग। इसमें से जो लेफ़्ट में कुमैत वाला बच्चा है वो भी दिलबाग का ही पोता है, और दिलबाग का कोई घोड़ा राजन, उस घोड़े का ये बच्चा है। और इस तरफ भी अच्छा अश्व है, अच्छा कोल्ट है अदंत, जो कि टीजिंग करवा के जब इनका टेम्परामेंट और इनकी बनावट को और बारीकी से देखा जाता है। इसमें एक घोड़ा सामने वाले घोड़े की तरफ अपना पूरा अटेंशन दे के खड़ा होता है, उसको देखते हुए वहाँ पे खड़ा होता है, उससे उसका पूरा आकलन किया जाता है। वो अपनी गर्दन को किस तरह से रखता है, अपने फेस को, अपनी आँखों को किस तरह से रखता है, अपने कानों को ख़ास तौर पे किस तरह से रखता है, वो अपने बॉडी स्ट्रक्चर और उस समय उसका जो धैर्य है, और उसका जज्बा जो है, उसका जो टेम्परामेंट है, वो सब चीज़ें उस समय आकलन किया जाता है उन सब चीज़ों का, और वो सब चीज़ें देखी जाती है। और ये दूसरा बच्चा आप देख रहे हैं, ये पहलवान जी वाला जो भाई साहब खड़े हैं, ये भी अभिजीत घोड़े का ही है, और ये भी हरियाणा से आया था घोड़ा, इसने पार्टिसिपेट किया, और अभिजीत के दोनों बच्चों ने यहाँ पे बाजी मारी, और पहला बच्चा भी अभिजीत का ही विनर बना, और सेकंड भी अभिजीत का। जो ये बच्चा आप देख रहे हैं, जो पहलवान जी का बच्चा है, ये सेकंड रहा। और इस तरह से अश्वों का पूरा, और ये देखिए कितनी अच्छी स्टैंडिंग जो कि है वो घोड़े ने की हुई है देवदर्शन है साइड बाय अभिजीत। और अभिजीत वही घोड़ा है जो चर्चाओं में रहा, सुर्खियों में रहा काफ़ी समय से, जो कि पहले करवड़ में था, भीम से करवड़ के पास ये घोड़ा था, और उसके बाद वो मावली में गया, जिसके ऑनर अब हुनेत भाई कर्मावाला हैं। टीजिंग में घोड़े के फीचर्स को, और घोड़े के अटेंशन को, और घोड़े के पोजीशन, खड़े रहने की पोजीशन से लेके उसकी हर एक बारीकी पर ध्यान दिया जाता है। और टीजिंग उसका एक बहुत करीब फैक्टर है, जहाँ पे पता लगता है कि घोड़ा कितना अटेंटिव है, कितना एक्टिव है, और कितना प्रेजेंट करने वाला है। तो इस बछेरे ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। बहुत ही सुंदर अश्व। दिलबाग का ये पोता है, इसको तीसरा स्थान पिंक शशि गले में डालकर इसको फेलिसिटेट किया गया, इसको प्रोत्साहित किया गया, प्रोत्साहन मिला इसको, और इसको दिया गया। और काला भाई का ये बहुत ही अच्छा जो है इनका भाग्य है, और इनका चॉइस ऑफ हॉर्सेस है कि जब भी किसी शो में जाते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ नंबर इनके घोड़े लेके आते हैं, ऐसा उन्होंने मुझे बताया जब मेरी बात हुई उनसे। और अब ये आता है जो कि पहलवान जी का घोड़ा है, और ये भी अभिजीत का ही है, और अभिजीत का ये घोड़ा जो है ये भी सेकंड आया, और फर्स्ट नंबर पे जो कि फूल सिंह जी का देवदर्शन था, फर्स्ट नंबर पे वो आया, जो कि अब स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है देवदर्शन, और ये है फूल सिंह जी नागौर के। उनके पास दिलशान है, दिलशान के ऑनर स्वरूप बना, और उनके फादर स्वरूप सिंह जी के फादर जो हैं वो हैं फूल सिंह जी, और जिनके पास दिलशान और दिलदार और दल श्रृंगार जैसे घोड़े हैं। और अब इन्होंने पिछले कुछ समय से ये खरीदा और इसको
लगातार ये एक के बाद एक शो जिताते रहे हैं। महसाना में इसने जीत हासिल की और एक शो में और इसने जीत हासिल की और आज फिर यहाँ पे शेखावाटी हॉर्स शो में ये विनर बन के और ये प्रूव करके चला गया कि जो विनर होते हैं, जो चैम्पियन होते हैं, वो किसी एक स्थान के या किसी एक युद्ध के चैम्पियन नहीं होते हैं या किसी एक प्रतिस्पर्धा के चैम्पियन नहीं होते हैं। वो हर प्रतिस्पर्धा को लड़ने के लिए, जंग को लड़ने के लिए, परीक्षा को पास करने के लिए तैयार होते हैं और तभी वो इतनी सारी जगहों पर विजेता रहते हैं। और मेलों में ये लगा रहता है, लोग आपस में मिलते हैं, काफ़ी अलग अलग जगहों से लोग आते हैं वहाँ पे और वहाँ पे लोगों का मिलना होता है। अभी जो आप देख रहे हैं ये है 2 दांत फिलीज, 2 टीथ फिलीज कैटेगरी की ये बछेरियाँ हैं और इसमें से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ ये जो आप सामने देख रहे हैं 1 नंबर वाली घोड़ी इसको, और दूसरा स्थान प्राप्त हुआ फिली रानी 2 टीथ कैटेगरी। सेकंड प्राइज जीता है इसने और इसके ऑनर हैं मिस्टर राजपाल जी यादव जो कि जयपुर से हैं। और अब जो आप देख रहे हैं ये है घोड़ी शिवराज और जानू स्टड फार्म, संजीवी जानू के पास जो शिवराज है उस घोड़े की ये बछेरी है, 2 दांत बछेरी है और इसके ऑनर जयपुर से ही हैं, इसके भी ऑनर। तो सेकंड नंबर पे जो घोड़ी आई और जो थर्ड नंबर पे जो 2 दांत फिली आई वो दोनों ही जयपुर के ही लोगों की थी। और अब आप देख रहे हैं 2 दांत बछेरा कैटेगरी। 2 दांत बछेरों में भी काफ़ी अच्छी एंट्रीज थी शेखावाटी हॉर्स शो में। और ये जो अभी आप घोड़ा देख रहे हैं सामने वो भी शिवराज का ही है और कुछ घोड़े जो कि थोड़ा सा टाइप और जो कि प्योरिटी से थोड़ा सा दूर हैं, लेकिन उन्होंने भी अपना पूरा दमखम दिखाया, पूरा जोश जो दिखाया, जो एक स्टैलियन में जो करंट होता है, एक स्टैलियन में जो बात होती है वो सब दिखाया। और फिर से टीजिंग का जो दौर है, टीजिंग का जो पार्ट है वो है। तो टीजिंग से जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि टीजिंग से घोड़ों की नस्ल को और बारीकी से आकलन किया जाता है, जिससे उनकी गर्दन से लेके उनका अटेंशन देखा जाता है और पूरा देखा जाता है कि भाई इसमें क्या अच्छाई है और क्या कमियां हैं और क्या क्या खामियां हैं और क्या खूबियां हैं, ये सब देखा जाता है। तो जजेस जो होते हैं वो पूरी बारीकी से, पूरा ज़िम्मेदारी से इन सब चीज़ों को देखते हैं और फिर मार्कशीट्स में मार्क्स देते हैं जो कि इंडिविजुअली सब पॉइंट्स के लिए अलग अलग नंबर्स रखे होते हैं, जिनमें से आईज और कानों का नंबर है। घोड़ा क्योंकि एथलीट है तो लेग्स का नंबर है, लेग्स का भी स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। और टीथ, मुंह खोल कर भी देखा जाता है और उसके कारण कई होते हैं। मुंह खोलकर जब दांत देखे जाते हैं तो उससे अश्व का उम्र का पता भी लगाया जा सकता है, अश्व के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। और अश्व बाइट आउट और बाइट इन है, इन सब चीज़ों का भी पता लगाया जाता है। तो मुंह खोल के कुछ लोग जब देखते हैं कि घोड़े के टीथ्स, दांत कितने हैं, और घोड़े के दांतों में जो है उसकी एज का भी पता लगाया जाता है और बाइट आउट और बाइट इन का भी पता लगाया जाता है, खूबियों और खामियों का भी पता लगाया जाता है। सो इस करके घोड़ों में ये सब ब्रीड शो के टाइम पर ये सब एक्टिविटीज़ की जाती है, ये सब
कैरिकुलम फॉलो किया जाता है, ये सब चीज़ें फॉलो की जाती है। जहाँ पे शुरुआत में घोड़ों की एंट्री होती है, उनका मेडिकल होता है, उनका चेकअप होता है, उसके बाद उनके रजिस्ट्रेशंस होते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद घोड़ों को अंदर लाया जाता है, उनको रिंग में घुमाया जाता है, सबको चेक करके, उनको देख के, प्रॉपर सबको समझ के उनको नंबर दिए जाते हैं। फिर उनमें से कुछ घोड़े शॉर्ट लिस्ट होते हैं, फिर कुछ घोड़े शॉर्ट लिस्ट होने के बाद में जो है वो फाइनल राउंड में जो विनर बनते हैं 1 2 3 4 वो आते हैं और वो मार्कशीट के हिसाब से ही उनको 1 2 3 4 घोषित किया जाता है, डिसाइड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कह दिया और वो घोड़ा विनर बन गया या विनर नहीं बना। तो किसी के कहने से और ऑडियंस का इसमें जो है पार्टिसिपेंट्स नहीं होता है, क्योंकि जो लोग जज हैं, जो लोग ब्रीड को समझ के काम कर रहे हैं, वो लोग समझते हैं डेफिनेटली कि घोड़े में सही और गलत क्या है। बाहर से देखने वाले को सिर्फ उसका फेनोटाइप दिख रहा है, उसकी जीनोटाइप, और दूसरी जो इंटरनल जो चीज़ें हैं वो सब नहीं दिख पाती हैं। तो इसलिए जजेस का जो निर्णय होता है वो सर्वोपरि होता है, वो फाइनल होता है और होना भी चाहिए। हर एक स्पोर्ट्समैन को, एक खिलाड़ी को हमेशा एक्सेप्ट जो जज जो निर्णय लेते हैं, जो भी एम्पायर निर्णय लेते हैं, उसको एक्सेप्ट करना आना चाहिए खिलाड़ी को। तो घोड़ा भी एक खिलाड़ी है, एक धावक है। तो घोड़े के ऑनर्स को दिए गए रिजल्ट्स के लिए संतुष्ट रहना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए, और ये बिल्कुल मानना चाहिए कि आपके घोड़े से और आपसे किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है। तकलीफ़ और अगर होती तो आप शायद उस मेले में होते ही नहीं। तो आप अगर हो वहाँ पे और आपका घोड़ा वहाँ पे है, तो इसका मतलब ये तो तय है कि अब ये कंपटीशन में कोई ना कोई 1 2 3 4 तो बनेगा ही, और सारे 1 2 3 4 बन नहीं सकते हैं। फर्स्ट हर कोई घोड़ा और हर कोई बछेरी या बछेरा आ नहीं सकता। तो कुल मिला के अब फिर हमने देखा स्टैलियंस की रिंग, जो कि बहुत कम एंट्रीज थी, बट फिर भी सब लोगों ने घोड़े को देखा। घोड़ा बुर्ज खलीफा वहाँ पे आया था। तो बुर्ज खलीफा को जब लोगों ने देखा तो गांव के जो दर्शक दीर्घा थे, जिन्होंने अश्व वहाँ पे पहली बार देखे थे, क्योंकि अश्वपालक तो इस तरह के अश्व जो हैं वो हमेशा देखते रहते हैं, और इन सब घोड़ों को जो यहाँ पे आए थे वो सब उनके लिए कोई नई बात नहीं है। बट जो नए लोग थे वहाँ के, जो गांव के जो दर्शक थे, उन दर्शकों ने बहुत आनंद लिया, बहुत रोमांचित हुए वो। और ये रोमांचक दृश्य जो चल रहा था, जब इतना बड़ा और इतना ह्यूज स्टैलियन उछल के इधर उधर भाग रहा था, तब बहुत ही उत्साह और उनका एक्साइटमेंट और उनकी जो खुशियाँ थी वो देखते ही बन रही थी। बहुत अच्छे। सो काफ़ी अच्छा है इस तरह के शोज़ को सरकारों के द्वारा भी प्रमोट किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और इस शो को बहुत ज़्यादा माइलेज भी मिला प्रिंट मीडिया के थ्रू। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में इसके बारे में आया, बहुत सारे मीडिया के न्यूज़ कटिंग्स में या इसकी चर्चा हुई, और इस मेले की जो है वो न्यूज़ चैनल्स पे वीडियोस भी इसमें चलाए गए, और पर्सनल लेवल पे भी इसके लिए बहुत कुछ किया जा रहा था। सो बहुत ही काबिल तारीफ़ है ऐसे लोगों का स्टेप, जिन्होंने फर्स्ट स्टेप लिया कुछ नया करने के लिए और आज इस मुकाम तक पहुँचे। उसके लिए उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस मेले का एक पार्ट बन सका, एक हिस्सा बन सका, उसके लिए भी संयोजकों और मेले की कोर टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सो आशा करता हूँ दोस्तों, मेरे वीडियोस आप इसी तरीके से अच्छे वीडियोस में डालने की कोशिश करता हूँ, तो आप दिखने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने की कोशिश कीजिए, सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए और करवाने की कोशिश कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत और नायाब अश्व देखने के लिए
चैनल पे बने रहिए। स्टे ट्यून ऑन डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, गुड डे, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स। बाय बाय, टेक केयर।